हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2 नंबर का परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसके विषय में। बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि इन परिमेय संख्या, ठीक है, इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे या अशांत होंगे। ठीक है, आपको दशमलव प्रसार शांत या अशांत छांटना है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि शांत और अशांत हम किस प्रकार से छाटेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, अगर इस रूल का पालन कोई भी, ठीक है, ठीक है, अंश नहीं हर, क्या हर में अगर इस रूल का पालन करते हैं तो समझ लीजिए वह प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि इस रूल का पालन नहीं करते तो वह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, आइए ऐसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। एकदम आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप जान जाइए कि इस रूप में अगर दिखाई देने लगे, क्या हर, अंश नहीं हर अगर इस रूप में दिखाई देने लगे तो आप जानते हैं हर किसे कहते हैं, किसी भी संख्या का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। जैसे 2/3 यह अंश हो गया, यह क्या हो गया, हर हो गया। तो हर का दशमलव प्रसार इस रूप में दिखना चाहिए, इसका दशमलव प्रसार इस रूप में दिखा तब तो यह शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं दिखेगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। आइए कुछ क्वेश्चन लेके हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 13/3125। ठीक है, इसका आपको करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करना तो आप लोग बचपन से सीखे हैं। तो यहाँ क्या है, 31/25। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए इसके लास्ट में 5 है तो ये कितने से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाते हैं तो कितना जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से लेकर जाते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से ले जाते हैं, 5 दूनी के 10, अब ये कितना 2 बचा, 5 पचे 25। फिर 5 से ले जाते हैं तो 5 पचे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करने पर यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 31/25 का तो कितना आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब अभाज्य क्या होता है दोस्तों, जब बच्चों किसी के पावर, जैसे इसके पावर क्या 1 2 3, 5 के पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो अब हम देखते हैं, हमने आपको बताया अभी इसके पहले कि जब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का पालन क्या हर कर दे, कौन कर दे, हर कर दे, तो समझ लीजिए वह अभाज्य गुणनखंड है। यदि हर इस रूल का पालन नहीं करता है तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13 बट्टे में कितना, 5 के पावर 3। ऐसा नहीं दिख रहा है तो ऐसा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 के पावर 0 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 2 के पावर 0 से हम इसमें बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारा इस रूप में दिखने लगा कि नहीं, दिखने लगा। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। अतः यह, ठीक है, अतः यह परिमेय संख्या क्या, शांत है। यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 13 बट्टे में कितना
31 25 क्या है, दशम का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, आगे एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेते हैं 17 और 8। आपको बोला है कि इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसका क्या होगा, यह परिमेय संख्या दी है, इसका क्या करने पर, इसका बिना लंबी विभाजन किए इसका क्या करना है कि यह शांत होगा कि अशांत होगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, अब इसको शांत और अशांत, तो बच्चों हमने बोला है हर का क्या करने पर, हर का, तो यहाँ करेंगे क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हर कितना है, 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यानी हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं 17 अपान कितना, 2 के पावर 3 गुणे, अगर देखिए यहाँ पे इस रूल को हमने बताया है कि 2 के पावर m इंटू n, यहाँ पे कर दीजिए जो भी हो m या n, 5 के पावर m, अगर इस रूल का पालन करेगा तब तो यह क्या होगा, शांत होगा, यदि इस रूल का पालन नहीं करेगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। तो इतना, तो यहाँ हम 5 के पावर क्या रख सकते हैं, 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अतः यह क्या होगा, यहाँ कर सकते हैं, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 के पावर m इंटू, यहाँ पे लिखिएगा n या m जो भी इच्छा करे, 5 के पावर m, ठीक है, ठीक है, के रूप में है। अतः क्या, अतः 17 अपान 8 एक क्या है, शांत, एक क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शांत दशमलव है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया यहाँ पे 7 अपान 16, ठीक है, बोल दिया गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमने बताया हर का क्या करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हर कितना है, 16 है, और 16 का करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 2 2 और 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 4। तो आगे करते हैं, हर का हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अभाज्य गुणनखंड अभी हमने बताया आपको कि किसी भी नंबर के पावर जब लिख देंगे तो वह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इससे हम इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, इससे हम नीचे वाले को लिख सकते हैं 7 अपान 2 के पावर कितना, 4। बच्चों हमने बताया कि जो शांत दशमलव होगा वो किस रूप में होगा, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m के रूप में होगा, 5 के पावर m के रूप में होगा। यदि इस रूल को पालन करेगा यह, तब तो यह शांत होगा, यदि यह इस रूल का पालन नहीं करेगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। तो बच्चों इसमें 5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 0, यानी किसी भी नंबर के पावर 0 उसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। यदि मैं यहाँ 1 रख दूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरा वही चीज़ आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। आगे चलते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः यह एक, ठीक है, अतः यह एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड, या लिख सकते हैं कि यह, ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं कि यह अभाज्य, अतः यह अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 5 के पावर m, ठीक है, 5 के पावर m के रूप में है। अतः, अतः, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, अतः लिखेंगे क्या, 7/16 का दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत है, क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन, अभी तो हमने शांत सीखा, अब अशांत के बारे में देखते हैं कि अशांत दशमलव किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। जैसे दे दिया अगला क्वेश्चन 29 में, ठीक है, 343, ठीक है, यह पूछ दिया गया कि यह शांत है कि अशांत है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है कि बताइए यह शांत दशमलव है कि अशांत है। तो बच्चों हम पहले क्या बोले हैं कि हर का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर कितना है बेटा, 343 है, तो यहाँ 343 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितने से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 9 63, यहाँ फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49, फिर 7 1 कम 7, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 343 इक्वल टू 7 गुणे 7 गुणे 7 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 29/7 के पावर कितना, 3, ठीक है। क्या क्या यह इस रूल का पालन कर रहा है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ऐसा दिख रहा है। जब ऐसा नहीं दिख रहा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इस रूप में दिखेगा तो दूसरे को हम आसानी से लिख के कर सकते हैं। जब यह इस रूप में नहीं दिख रहा है तो हम लिखेंगे अतः, अतः, ठीक है, यह इसका, अतः, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः क्या 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है बच्चों। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आइए बच्चों, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिन्हें आप, ठीक है, हल करके कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। जैसे यहाँ दे दिया 3 लेते हैं, 3/125 पहला, यह फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है,
3/1600। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, ये दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है 15/1600। ठीक है, और ले लेते हैं बच्चों, और ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 3/343। ठीक है, आगे ले लेते हैं 4/27, और ले लेते हैं 9/25। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। और ले लेते हैं 1/81। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा बच्चों आपसे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, आज का अगला टॉपिक है बच्चों कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या हैं, शांत हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिनको आपको दशमलव प्रसार करके बताना है कि इसका शांत है कि अशांत है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके पहले क्वेश्चन जो कर चुके हैं हम उसी को एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसके बाद हम आपको आगे करते हुए चलते हैं। जैसे बेटा यहाँ दे दिया 13 कितना 31 और कितना 25 था। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सिर्फ लिखिए क्या लिखना है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि भिन्न क्या है, शांत है। यह भिन्न क्या है, शांत है। हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह जो भिन्न है यह क्या है बेटा, शांत है। ठीक है, इसका प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, आइए अब शांत है तो हम कैसे करेंगे कि इसका प्रसार शांत है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो हर है पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आया था, ये आएगा कितना बच्चों 31, 25 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 के पावर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर कितना, 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, इसमें आपको हमने बताया कि शांत दशमलव कैसे होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। यदि इस रूल का पालन करेगा तब तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि इस रूल का पालन नहीं करेगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। यह तो बच्चों दिख रहा है मगर ये नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अंश, क्या करेंगे, अंश वह हर में। ठीक है, अंश वह हर में। ठीक है, कितने से, 2 के पावर 5 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने से गुणा करने पर। तो अंश यह होता है, हर यह होता है। तो यहाँ कर देंगे 13 गुणे क्या है, 2 के पावर 5 अपान, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर क्या, 5। ठीक है, इतना कर सकते हैं। यदि बच्चों हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो फिर हमारा वहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। देखिए हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं बच्चों कक्षा 7th में घातांक। घातांक में पढ़े होंगे, यदि ये बराबर नहीं होते, अगर घात बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होते हैं, तो ये रूल लगता है a के पावर m इंटू बी के पावर m। ऐसा होता है तो हम इसे a अलग अलग होते हैं तो हम कर देते हैं a इंटू बी के पावर क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं घातांक में, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए बच्चों कि a के पावर अगर घात समान होते हैं तो ये एक बार लिख देता है और इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं इसे लिखना चाहूँ बच्चों तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए ये दोनों समान नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर कितना, 5 लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13 गुणे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32, तो यहाँ लिख सकते हैं 32 बटे में 5 दूनी के 10 के पावर कितना, 5। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों इतना लिख दिए। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने आता है, 13 दूना के 26 की 6 हाथ में आया 2, और फिर 13 तिया 39 और 39 दो कितना, 41। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है बच्चों, इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं अगर किसी के पावर जितना बार होता है हम उसका मल्टीप्लाई उतना बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इतना बार लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 4 बटे में 16, सॉरी 416, गलत हो गया, 416 बटे में कितना, 1 1 लिख के कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपसे पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, सिद्ध करके बताइए। तो हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी दशमलव, या तो आप इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं डिवाइड करना है, तो बस ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों 416, और यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ 5 अंक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके आगे हम 0 बढ़ा दें तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक हो गए कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। इससे यह हो गया दोस्त बच्चों कि इसका जो होगा दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, उम्मीद है यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो बच्चों और आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं। हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लिया 7 बटे में यहाँ पे ले लिया 8, ठीक है 8 ले लिया बच्चों। तो इसका हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे हम क्या, हम सिद्ध कर चुके हैं कि 7 बटे 8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो क्या करने पर, हर का अभाज्य गुणन खंड करने पर। बस बच्चों आप इतना याद कर लीजिए, बस आपको समझ लीजिए परीक्षा में 4 नंबर आपका फिक्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं 7 अपान में 2 के पावर 3। बच्चों ज़रा बताइए हमने क्या बोला था, शांत होने के लिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। जब हमने ऐसा बोला था तो ऐसा दिखना चाहिए।
अब ऐसा नहीं दिख रहा है तो ऐसा दिखने के लिए हम ये काम अगर यहाँ 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा दिखने लगेगा कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे अंश, अंश वह हर में, क्या करने पर, अंश वह हर में क्या 5 के पावर 3। अब आप लोग सोच रहे हैं 5 के पावर 3 से ही क्यों गुणा करेंगे, जो नंबर यहाँ दिखेगा बच्चों इतने से यहाँ से गुणा करेंगे। तो यहाँ 3, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अंश व हर में इतने से क्या करने पर, गुणा करने पर कर देते हैं गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर कितना 3 अपान 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर कितना 3। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए, अब आप लोग देखिए इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिख गया इस रूप में कि नहीं, जब इस रूप में दिख गया तो हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और नीचे क्या लिख सकते हैं, हमने अभी बताया था इनको बच्चों कि यदि a के पावर m इंटू बी के पावर m कुछ इस रूप में होता है तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर m। हमने अभी बताया, बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये घातांक चैप्टर कक्षा 7 का है। तो बच्चों इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हैं तो यहाँ कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर कितना 3 कर सकते हैं। अर्थात बच्चों हम आगे चलते हैं तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टी 5 पचे 25 पंचे कितना होता है 125 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 10 के पावर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते रहिए आप। अगर हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 7 पचे 35 की 5 हाथ में आया कितना 3, और फिर 7 दूनी के 14, 14 3 कितना 14 3 17 की 7 हाथ में आया 1, फिर यह 7 एक कम 7 1 8, यानी 800 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 75। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के कपारे कितना है 3 है, 10 के ऊपर 3 है, यानी 10 के घाते 3 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं 875 बटे में 1000, ठीक है। अब देखिए जब 1 0 यहाँ से हटेगा तो 1 अंक पे दशमलव, 2 0 हटेगा तो 2 अंक पे, 3 0 हटेगा तो 3 अंक पे। तो ऑलरेडी ऊपर 3 अंक है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं कि 0.875। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह क्या है, यह इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू शांत है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, आइए बच्चों, अभी तो हमने उस टाइप को सीखा, अब नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। अगला टाइप मान लीजिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि 23 बटे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 5 के पावर 2 दे दिया, तब क्या करेंगे आप। तब तो आपको दिक्कत हो गई कि अरे भाई अब हम क्या करें, अभी तो सर ने बताया था कि यहाँ कोई गिनती थी उसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, अभी तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं रहा है, तो ऑलरेडी टूटा है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि यह क्या है, यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए देखते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ठीक है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह क्या 23 बटे में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 2 का ठीक है इतना के पावर का दशमलव ठीक है दशमलव प्रसार क्या है बच्चों शांत है, ठीक है।
तब इतने का जब दशमलव प्रसार शांत है तो यहाँ के लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब बेटा देखिए इसके बराबर ये नहीं दिख रहा है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या जादू करेंगे? कोई जादू करिए, जादू करिए कि इसमें क्या काम करें इस वाले में कि ऐसा पावर में 3 दिखने लगे। तो बच्चों हम यहाँ कर सकते हैं अंश वह हर में 5 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब आप सोच रहे होंगे 5 से, देखिए बेटा अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो एक 5 यहाँ अभी करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर कितना, 2 गुणे 5। अगर किसी के पावर कुछ नहीं दिखता है तो इसके पावर क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने बताया अगर मान लीजिए बच्चों a के पावर m इंटू बी के पावर m इंटू सी के पावर अब देखिए a के पावर m इतना, अगर ये होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एक a गुणे b के पावर कितना m लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि a के पावर m इंटू, ठीक है, a के पावर n बराबर क्या होता है, अगर घात अलग अलग हों तो ये भी क्या होते हैं, नीचे का एक बार लिख दिया जाता है a और ये दोनों घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ करेंगे बच्चों 23 गुणे 5 बटे में कितना, 2 के पावर 3, ऐसे ही रहने देते हैं। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये इस रूल का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जब इस रूल का पालन कर रहे हैं बाबू तो यहाँ लिख देंगे गुणे 5 के पावर कितना, 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं 23 गुणे 5 बटे में कितना, ये देखिए 2 गुणे, किस रूल का पालन कर रहे हैं, इस वाले रूल का पालन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब इसका करेंगे तो 5 तई 15 की 5 हाथ में आया कितना, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 दूनी के 10 एक 11 बटे में 5 दूनी के 10 के पावर कितना बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इतने को इतना ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इतने को इतना ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000। हम आपको बच्चों बता चुके हैं कि जब कभी भी यहाँ से 1 जीरो हटेगा तो 1 अंक पे दशमलव, 2 जीरो होगा तो 2 अंक पे, 3 जीरो हटेगा तो 3 अंक पे। तो यहाँ 3 अंक है ऑलरेडी, तो यानी सभी जीरो नीचे से हट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए इतना, यहाँ दशमलव लग जाएगा और आगे जीरो लगा देते हैं। तो इसका यह दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों, शांत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया 7/80 80। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यह पूरा प्रूव करके बताइए कि भैया कैसे है। तो हम क्या करते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि, ठीक है, ये अपने से लिखिएगा आप, जैसे इच्छा करेगा कि सिद्ध कर चुके हैं कि जैसे इच्छा करेगा कि 7 कितना 80 का दशमलव प्रसार शांत है। इतना तो लिख ही सकते हैं बच्चों आप लोग। अब जब है शांत दशमलव प्रसार तो आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, 80 का, यानी जो ये 80 है, 80 का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड। तो लिख सकते हैं हर का क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका, 80 का। हर क्या है, यही है
तो 80 को यदि बच्चों नहीं आ रहा है तो आप लोग छोटे बचपन में तो पढ़े होंगे, 80 को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। अब कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 2 के पावर यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और इसके बाद लिख सकते हैं गुणे 5। आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 4, क्योंकि कितनी बार है? 4 बार है। गुणे यहाँ लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 7 अपान हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे ज़रा बताइए। इस 5 को ऐसा दिखने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? यानी इसमें मल्टीप्लाई यदि हम कर दें अंश और हर में, तो यहाँ लिखेंगे अंश वह हर में कितना? 5 के पावर 3 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करने पर कर दे बाबू। 7 गुणे 5 के पावर कितना? 3 बटे में 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे क्या? 5 के पावर 3। मैं बताया दो बच्चों कि इसके पावर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर होता है तो ये घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 5 के पावर 3 बटे में 2 के पावर 4 गुणे, ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमारा आसान हो जाए सवाल, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो 5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 4 हो जाए। अब देखिए बच्चों, ये आपको दिखा रहे हैं, बार बार यह रूल आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई घात क्या हो जाएगा? घात 4 लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों? 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे में कितना? 2 गुणे कितना? 5 के पावर कितना? 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं तो यहाँ क्या करेंगे? 7 गुणे 5 पचे 25 पंचे 125 बटे में 5 दूनी के कितना हो जाएगा? 10 के पावर 4। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम रख सकते हैं यहाँ 7 गुणे 125 बटे में कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार लिख सकते हैं। तो अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम क्या करते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 पचे 35 की 5 कैरी कितना आया? 3। फिर 7 दूनी के 14 और 14 3 कितना? 17 की 7 हाथ में आया 1। फिर 5, फिर यहाँ 7 के 7 1 8 बटे में कितना? कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि अगर 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 0.1 अंक पे लग जाएगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 2। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1 2 3 4, 4 रहना चाहिए मगर। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब यहाँ 8 7 5, अब देखिए 4 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो और लगा के यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया। ये सभी टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थी और आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये आपके परीक्षा में अब तक से जितने हमने वीडियो अपलोड किए हैं, ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और बहुत जल्द ही हम लाइव वीडियो
चालू करने वाले हैं, और जब लाइव वीडियो चालू कर देंगे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम कब से लाइव वीडियो चालू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।